एक महत्वपूर्ण सूचना, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। वीडियो में दिखाया गया कोई भी लेबल, कोई भी कॉल पुट आपके लिए बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड गुरुजी चैनल की नहीं होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फाइंड गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की एनालिसिस कर लेते हैं। इस वीडियो के तुरंत बाद आपको गोल्ड एंड सिल्वर की भी एनालिसिस मिल जाएगी। आज सैटरडे है, आई होप कि आपके पास में बढ़िया टाइम होगा, तसल्ली से वीडियो को देखिएगा। मैं आमतौर पे वीकेंड पे बहुत ही दिल से वीडियो बनाता हूं, कंप्लीट न्यूज को कवर करता हूं और सारे टेक्निकल एनालिसिस के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालकर आपको देता हूं, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करते हैं आपकी ट्रेडिंग के अंदर। वीडियो को लाइक करके चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बैक टू बैक मिलती रहेगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने अपने टेक्निकल एनालिसिस में जो प्राइस एक्शन आपको समझाया था, जो दोस्तों लिक्विडिटी की मैपिंग करके आपको लेवल्स दिए थे, उस पर क्या चीजें देखने के लिए मिली है। ये लेवल छुप गया है क्योंकि उस लेवल्स को कैंडल्स ने कवर कर ली है। थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिएगा जब मैं इसको खींच के यहां लाऊंगा। 8781 ये कहां से निकला था? ये निकला था कि मार्केट इस जगह पर रिजेक्शन ले रही है, नीचे जा करके सबका स्टॉप लॉस लेकर आ गई है। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि आप यूएस के जो ट्रम्प हैं उनके चक्कर में मत पड़ना। उनके आधे क्लेम हवा में होते हैं। उनके हिसाब से जो ईरान है वो सरेंडर करने वाला है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है, हॉर्मुज ओपन होने वाला है, बहुत सारे क्लेम थे। लेकिन जो मैं न्यूज़ अभी आपको बताने वाला हूँ आपका दिमाग खोलने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर हुआ ये कि चलिए उसके ऊपर हम आएंगे। पहले मैंने आपको क्लियर कट न्यूज़ को एनालाइज करके और अपनी प्रोडिक्शन उन न्यूज़ के ऊपर, मैं अपना वर्डिक्ट भी दिया था उन न्यूज़ के ऊपर क्या होने वाला है। साथ में मार्केट पर ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी। मैंने आपको बोला था अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कुछ भी पॉजिटिविटी आती है तो फिर मार्केट में कोई गिरावट नहीं आएगी और वैसे भी ट्रम्प के कह देने भर से क्रूड ऑयल यहां से क्रैश कर जाएगा। जवाब है नो, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। जब तक जितने भी वहां पे ऑयल टैंकर फंसे हुए हैं, जब तक उनकी सबकी प्रॉपर तरीके से उनका आना जाना शुरू नहीं होता है, तब तक क्रूड ऑयल नहीं गिरने वाला। और याद रखिएगा, ईरान की तरफ से क्लियर चेतावनी दी गई है, हम यहां पर $100 नहीं, हम $200 भी ले जाएंगे क्रूड ऑयल को डॉलर में। अब आप सोच लो, अभी $100 पर घूम रहा है तो आप घूम रहे हो 9,000 के आसपास में। ये 18,000 20,000 भी जा सकता है ईरान के हिसाब से। और ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो भी आपको समझाऊंगा। आप सुनते ही कह दोगे कि बिल्कुल ऐसा यूएस कभी नहीं मानेगा। अगर मानेगा तो यूएस की बहुत बड़ी हार होगी, ट्रंप का ईगो हर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होने वाली है। इसके निकलने के बाद हमने टेक्निकल एनालिसिस में पकड़ने की कोशिश की थी कि मार्केट सबसे पहले जाकर के हिट करेगी 8780। आपकी नजरों के सामने है, बल्कि उसके भी ऊपर है। मार्केट की करंट लोकेशन है 9081, डे हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हुआ है। इतनी सी बात पे एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरे यूट्यूब में ढूंढिएगा, मेरी तरफ वीडियो कोई बनाता हो तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वो कंटेंट क्रिएटर आपके काम का है। जो मेरे से अच्छी वीडियो बनाता है उसको तो पकड़ लीजिएगा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा मैं ही MCX की दुनिया का भगवान हूं, नहीं। 9 साल का अनुभव है, उस अनुभव से जो भी कंटेंट बनाता हूं आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरे यूट्यूबर को फॉलो मत करो, बिल्कुल करो। जो आपको अच्छा कंटेंट बना के देता है, नॉलेज वाला, जो आपको काम आती है और उसकी कही हुई बात मैक्सिमम टाइम सही निकलती है, उसकी एनालिसिस सही निकलती है, तो उसको फॉलो जरूर करना। और उसको लाइक करोगे तो उसकी मेहनत सफल हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, हमारे कोर्स में हैवी डिस्काउंट दिया है। होली के बाद ये होली के बाद ये बहुत तगड़ा डिस्काउंट बहुत दिनों बाद आया है। ये रहा, हम नया बैच शुरू कर रहे हैं पूरी रिकॉर्डेड कंटेंट के साथ में। आपको लाइव सेमिनार्स भी मिलेंगे कि जो आप सीख रहे हो उसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सीख रहे हो रिकॉर्डेड वीडियो से, तो उन रिकॉर्डेड वीडियो को जब कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो जब मेरे साथ बैठ के आप सीखोगे ना, तो बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे। मार्केट में 10,000 15,000 की क्या वैल्यू है ये आप भी जानते हो। आप 1-1 लाख 2-2 लाख लॉस में आराम से बैठे रहते हो। आपका प्रॉफिट भी होता है तो इतना ही होता है। तो ये लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। उसके सामने मैंने जो फीस रखी है, मैं जो आपके नॉलेज में जो एडिशन करूंगा, वो इस फीस के सामने कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप फीस नहीं देना चाहते हो, आप चाहते हो नहीं सर मुझे आपका सपोर्ट फ्री में चाहिए, तो जरोधा में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिएगा, या फिर धन में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिएगा। जरोधा का पार्टनर मैं हूं, धन का पार्टनर मेरी वाइफ, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों का चैनल है, दोनों की प्रॉपर्टी है, और आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। चलिए आइए आते हैं टॉपिक के ऊपर, इनको करते हैं क्लियर।
कंप्लीट एनालिसिस होगी, इसीलिए वीडियो में केवल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कवर कर रहा हूं। गोल्ड एंड सिल्वर पर भी आऊंगा। गोल्ड सिल्वर के लेवल तो और धमाकेदार है, आपको फिलहाल दर्शन करा देता हूं। ये मैंने गोल्ड एंड सिल्वर पे कहा था। मैं इस पे बात नहीं करूंगा कि आज ये टॉपिक हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। आज की वीडियो लंबी होती है क्योंकि न्यूज कवर करना होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कुछ न्यूज कवर करते हैं। न्यूज की शुरुआत करूंगा कि यहां पर एक न्यूज निकल के आई थी कि यूएस नेवी कुड स्कॉट वेसल इन हॉर्मुज। ये उनके जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने कहा था। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह बात कही थी कि यूएस नेवी कुड स्कॉट वेसल इन हॉर्मुज, मतलब कि जो ऑयल के टैंकर फंसे हुए हैं उसे यूएस नेवी स्कॉट करके ले जाएगी। और जो वहां पर पानी के अंदर माइन बिछा देंगे तो क्या करोगे? अरे हाइपरसोनिक 15,000 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल करने वाली मिसाइल आगे लगेगी तो कौन बचाएगा? बताओ। आप दुबई को बचा नहीं पा रहे हो, अपने जितने भी बेस हैं उनको बचा नहीं पा रहे हो, आप हॉर्मुज में फंसे हुए ऑयल टैंकर को बचा लोगे? ये कहना है यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी की। तो छोड़ दीजिए वो सब बातें, ये सब खाली बस कहते हैं ना अपना पीठ खुद थपथपाए वाली बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इनको करते हैं साइड में, यूजलेस न्यूज है। यूएस मिलिट्री नॉट रेडी टू स्कॉट ऑयल शिप थ्रू हॉर्मुज, ऑफिशियल सेज। ये सेकंड न्यूज आती है। क्यों? निकल गई हवा, जाइए स्कॉट कीजिए, हम भी तो देखें आप कितने पावरफुल हो। हमारे भी कुछ ऑयल टैंकर फंसे हुए हैं, आपके उस स्कॉट से हमारा भी भला हो जाएगा, हमारे अभी तेल प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, गैस तो ऑलरेडी किल्लत मच गई है। अरे जाइए सर, आप तो सुपर पावर हैं, उंगली तो कर दिया आपने ईरान को, अब झेल ना तो उगले बन रहा है ना तो निगले बन रहा है। आप पीछे हट नहीं सकते क्योंकि ट्रंप की बेइज्जती हो जाएगी, है ना। और आगे बढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि अब आपके पास कुछ इलाज नहीं है। आपने उनके सुप्रीम लीडर मार दिए, सब कुछ मार दिए, अब तो वो फ्री हैंड है, जिसको जहां मर्जी वहीं ठोक देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप हॉर्मोन्स फ्री नहीं करा पा रहे हो। तो ये सिनेरियो चल रहा है। मैं सिर्फ न्यूज के बेसिस पे एनालिसिस कर रहा हूं, ये किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है। और जो हो रहा है वो आप भी जानते हो। ईरान कहीं से नहीं दब रहा है मेरे भाई, ईरान नहीं दब रहा है। और ईरान का ये तक कहना है अभी तो हमने 1000 किलोमीटर, हजार पाउंड के 1000 किलोग्राम के बम इस्तेमाल करेंगे। अभी तो खजाना निकला ही नहीं है, ये तक कहना है। अच्छा, दूसरी न्यूज ये आती है, यूएस मिलिट्री नॉट रेडी टू स्कॉट ऑयल शिप थ्रू हॉर्मुज। और उसके बाद नजारे ये रहते हैं। क्या देखा आपने? एक ऑयल टैंकर को उड़ा दिया गया, एक ऑयल टैंकर को ईरान की मिसाइल के द्वारा उड़ा दिया गया, ऐसे उस न्यूज आर्टिकल में लिखा हुआ है, साथ में उसकी वीडियो भी टैग की हुई है। कहां है यूएस नेवी? कहां है दुनिया का सबसे बड़ा नेवी पावर? उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? बेचारे उसमें लोग मारे गए, ऑयल टैंकर खत्म हो गए। तो आप मेरी बात समझ रहे हो ना। ऑयल जब तक ईरान चाहेगा हॉर्मुज को चौक करके रख सकता है, वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यूएस की कैलकुलेशन यहां पर रॉन्ग हो चुकी है कंप्लीटली। यूएस ने कभी इस बात को नहीं सोचा था कि वो हॉर्मुज को परमानेंटली ब्लॉक करके बैठ जाएंगे। उनको ये लगा था कि इसको बंद करने से उनका नुकसान हो सकता है। आपने उनके टॉप कमांडर मारने के बाद ये सोचा कि सब कुछ बिखर जाएगा, यूएस के पावर के आगे ईरान सरेंडर कर जाएगा। उसने 1970 से इस वॉर की तैयारी की थी कि कभी ना कभी यूएस या इजराइल हम पे हमला तो जरूर करेगा। आप अपने एलाइज कंट्री को बचा नहीं पा रहे हो, हॉर्मुज कहां से बचाओगे? जो शेर के मुंह में निवाला छीनने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान यूएस के सामने सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फाइनल वही होगा, कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करोगे, न्यूक्लियर वगैरह मारोगे, इस तरह की चीजें होंगी जो कि आप पहले भी ऑलरेडी कर चुके हो, हिस्ट्री भी आपने बनाई हुई है। तो मिला जुला करके टेंशन कहीं से भी घटती हुई नजर नहीं आ रही है। ट्रंप सेज ईरान वांट ए डील विद खमेनी, वॉप्स रिवेंज इन ईरान, यूएस हैज स्टार्टेड एंडलेस वॉर। आपको पता है जो नया उनका लीडर बना है खमेनी के पुत्र, उनका कहना है कि हम 10 ईयर तक फाइट कर सकते हैं। इतना मिसाइल का जखीरा है उनके पास, 10 ईयर तक। आपको पता है आसपास की कंट्रियों की ना हालत खराब है। दुबई जो कि सबसे सेफेस्ट कंट्री मानी जाती थी, हमारे जैसा जो भी बड़ा ट्रेडर हुआ करता था वो दुबई घूमने का बड़ा शौकीन है।
क्योंकि दुबई में टैक्स नहीं है, वहां पे आप जाकर फॉरेक्स भी कर सकते हो, लीगल है। इंडिया में लीगल नहीं है। फॉरेक्स करते हो तो संभाल जाना, लीगल नहीं है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, गवर्नमेंट आप एक्शन ले सकती है, आपको जेल भी भिजवा सकती है। वैसे फॉरेक्स करने के लिए आप कॉइन डीसीएक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। कॉइन डीसीएक्स में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको हमारा वीआईपी ग्रुप भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें सारे मैं अपनी एनालिसिस, अपने ट्रेड शेयर कर देता हूं। ये देखिए, एक ट्रेड शेयर किया था मैंने अभी क्रिप्टो के अंदर, और इस पर क्या हुआ है ये जरूर आप देखना चाहोगे कि क्रिप्टो पे मैंने जो एनालिसिस दी उसके बाद क्या हुआ। ये रहा क्रिप्टो आपका, जो जिस कॉइन पर मैंने एनालिसिस दी थी वो थी सोलाना, और जिस चीज को मैंने शेयर किया था वो ये यहां शेयर किया था, बड़ी वाली कैंडल मेरे बाद आई है। तो अगर आप इंडिया का लीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, लीगल जो कि इंडिया में लीगल है वो है कॉइन डीसीएक्स इज लीगल, आप यहां से शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, यूएस और तो कुछ कर नहीं पा रहा है। अब जो नया सुप्रीम लीडर मोजतबा खमनई है, उनके ऊपर 10 मिलियन की इनाम रखा गया है उसकी इंफॉर्मेशन देने वालों की। उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? आप ही निकालो ढूंढ के, आपकी जो ईरान की मोसाद है वो निकाल सकते हैं, और फिर निकाल के आप जो करना है वो करो। तो मिला जुला करके इस तरह की न्यूज आ रही थी, सोचा आपके साथ में शेयर कर ले। और ट्रम्प का कहना है ईरान वांट्स डील, बट उनके जो सुप्रीम लीडर उनकी तरफ से क्लियर डिनाई है कि हम डील पता किस कंडीशन पर करेंगे। अब मैं बताता हूं वो कंडीशन कौन कौन सी होंगी। ये न्यूज जब आप पूरा सुन लेते हो ना, आपको पता रहता है कि होने क्या वाला है। मैं वीडियो को खींच नहीं रहा हूं, मैं यूट्यूब वीडियो से ज़्यादा नहीं कमाता मेरे भाई। मुझे वीडियो लंबा करके ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। वीडियो शॉर्ट रहेगी तो ज़्यादा रैंक करेगी, ज़्यादा व्यू आएंगे, और ज़्यादा व्यू आएंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। लॉन्ग वीडियो पे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, ये आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा। बट मैं फिर भी वीडियो लॉन्ग करता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, ताकि वीकेंड है और जब आप मंडे से शुरुआत करोगे तो आपको सारे न्यूज़ का एक सारांश पता हो, निचोड़। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या क्या कंडीशन रखी है यूएस के सामने और जितने भी कंट्री है उनके सामने। सबसे पहले जितनी भी कंट्री हैं वो हमें ये बात लिखित में दे कि हम पर कोई भी अटैक नहीं करेगा। नो मोर वॉर का गारंटी मांग रहा है भाई ईरान, कोई भी नया हमला नहीं होगा। नंबर 2, हम अपनी सुरक्षा के लिए वी कैन बिल्ड मिसाइल्स, वो बोल रहे हैं मिसाइल बनाने की परमिशन, अपने को सुरक्षित करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। नंबर 3, इस वॉर के अंदर जितना भी डैमेज हुआ है उन सब की भरपाई मांग रहे हैं, उतना मनी चाहिए उनको। ये 3 शर्तें मान लो, ईरान बोल रहा है मैं ये वॉर रोक दूंगा, मिसाइल मारना बंद कर दूंगा, हॉर्मूज को ओपन कर दूंगा। आपके देश में जो इन्फ्लेशन राइज होने वाली, महंगाई बढ़ेगी तो आपका इंडियन स्टॉक मार्केट भी क्रैश करेगा। ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आफत मच जाएगी, अफरा तफरी मच जाएगी। कोरोना में आप कोरोना से मरने के डर से बाहर नहीं निकल पाते थे, और इस समय आप अपने घर से घूमने के लिए तो निकल सकते हो, बट घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के सारे जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकते हैं। आपकी जो प्राइवेट व्हीकल है उसके लिए तो शायद फ्यूल मिल भी जाए, बड़ी बड़ी जो ट्रकें चलती हैं, बसेस चलती हैं, वो सब बंद होने वाली है। आपके जो प्लेन्स चलते हैं उन पे भी इंपैक्ट आएगा, और गैस के लिए अब लकड़ी पे जलाने की नौबत आ सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूं, ये सिनेरियो बन सकता है, बन गया है, ये कहना थोड़ा अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन बन सकता है। ओके, मैंने अपनी तरफ से इस पूरे वीकेंड जो जो एक्टिविटी हुई, जो जो न्यूज़ हुआ, सब बहुत ही डिटेल में और अपनी एक फ्लोलेस इन स्टाइल में आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको पसंद आया हो। लेट्स टॉक अबाउट क्रूड ऑयल। मैं सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाना चाहूंगा। आपको मैंने एक बार बोला था ना, फिबना पुल बैक में बाई कहां करना है, इसके लिए फिबनाची रिट्रेसमेंट इस्तेमाल किया करो। पुल बैक्स में कहां बाई करना है, इसके लिए फिबनाची रिट्रेसमेंट इस्तेमाल किया करो। 0.6 के पास से ही मार्केट ने बहुत कमाल का यू टर्न लिया, तो ये वो जगह थी जहां पर हम बाइंग के बारे में सोच सकते थे। यहां पर कोई भी पॉजिटिविटी क्रिएट होती तो वी कैन गो फॉर द बाई साइड। वही हुआ, हमको एक बहुत शानदार डिप मिला, एक बड़ा सा बुल रन, एक कमाल का डिप, एंड देन अगेन पुल बैक। अब ये वेव 5th है,
है ना। ये आपका 1, ठीक है, ये आपका 1 बनेगा, ये आपका 2 बनेगा और ये आपकी 3 बनेगा। तो ये इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव है ना। तो ये ट्राई जरूर करेगा इसको हिट करने के लिए। इलियट वेव में भी ये दिख रहा है कि ये क्लियर कट इसको टच करने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, आपको पता है इसने पैटर्न कौन सा निकाला है? मैं देखना चाहता हूं आप कितने नॉलेज रखते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में, कमेंट जरूर कीजिएगा। एक लेवल दिखाई दे रहा है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आपके साथ। मैं अभी 4 आवर पे हूं, ये देखिए। याद रखिएगा वो ब्रेकआउट बहुत ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं जिस ब्रेकआउट के नीचे जो आरएसआई है वो सपोर्ट कर रहा हो, जो वॉल्यूम है वो सपोर्ट कर रहा हो, वो जेन्युइन ब्रेकआउट होते हैं। तो यहां पर मेरा आरएसआई 60 को रिस्पेक्ट दिखा रहा है, बोला नहीं मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मेरे अंदर बाइंग है, आई एम नॉट गोइंग डाउन, ये आरएसआई कह रहा है। मेरा वॉल्यूम यहां पे कह रहा है सेलर यहां पर मिसिंग है, सेल साइड से कोई ताकत लगाने वाला है ही नहीं, एक ताकत लगाया वो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0.6 से बाउंस कर गया। आइए जरा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, मैं 1 आवर पे क्या है वो नहीं पूछूंगा, 4 आवर पे ये कौन सा चार्ट पैटर्न है वो आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है। यस, आप मुझे 4 आवर पे ये कौन सा चार्ट पैटर्न दिख रहा है उसका मुझे आप कमेंट्स करके बताएंगे। और इसके नीचे का फुल लिक्विडिटी मुझे ऊपर चाहिए बस। ये कब तक आएगा मुझे नहीं पता, आएगा भी नहीं आएगा ये भी नहीं पता, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में ट्रेड ऐसे ही करा जाता है। अब वो जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है ना, एक कैंडल 4 आवर की है, इसका मतलब है कि मार्केट वहां तक पहुंचने के लिए समय ले सकती है, क्योंकि 4 का 4 8 से 5 16 20 घंटे तो इतनी सी मूवमेंट को आने में लगा, यानी कि एक दिन निकल गया आपका। मेरा बात समझ रहे हो? इतना सा मूवमेंट करने में एक दिन का समय निकल गया है, तो यहां से यहां जाने में तो भाई साहब 15 दिन लग सकते हैं। कभी कभी कुछ बड़ा हो गया तो 2 दिन में भी पहुंच सकते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो 1 दिन में भी पहुंच सकते हैं। वो तो डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन नया कौन सा ड्रामा शुरू हो जाता है उधर गल्फ कंट्री में, है ना। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। ओके, लेकिन मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में अगर ये वॉर का जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो मेरे भाई 10,800 कोई रोक लेगा, मुझे थोड़ी उम्मीद कम है आने वाले कुछ समय में। ये टेक्निकल एनालिसिस पर दिख रहा है। अच्छा, अभी आते हैं थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। वो जो लेवल था वो बड़े टाइम फ्रेम पे, इट्स अ बिगर टाइम फ्रेम, राइट। अब इसको आने में लगेगा थोड़ा वक्त, 10,800 की उम्मीद हमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक लेवल है जो बहुत नजदीक है, और वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी, नाम का ही रेजिस्टेंस सपोर्ट आजकल होता है, क्योंकि इस समय इवेंट वाला मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इवेंट वाला मूवमेंट हो रहा है, तो नाम का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहलाएगा। मार्केट भागेगी न्यूज बेस्ड से, न्यूज सेंसिटिव ज्यादा रहेगी। मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में 9,740 बहुत जल्द मार्केट टच करने की कोशिश करेगा, और अगर इसको पार करने में कामयाब हो गए तो 9740 को पार करने के बाद 10,800 से पहले कोई हॉल्ट नहीं है, क्योंकि जो आपने 4 आवर पे चार्ट पैटर्न देखा है ना, वो मार्केट क्लेम करने की कोशिश करेगा, ये मुझे लगता है। अच्छा, थोड़ा टाइम फ्रेम और छोटा करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंट्राडे में मार्केट को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको क्या लग रहा है। अब देखो, इंट्राडे में ये किस जगह से ब्रेकडाउन हुआ है वो जगह पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इंट्राडे में जानना चाहते हो कहां तक हमें ऊपर मूवमेंट मिल सकती है, कौन सा एक ऐसा लेवल हम ढूंढ सकते हैं जहां पर मार्केट ने बहुत ज्यादा समय बिताया है, ये रहा वो जगह। अब देखो, ये जगह मैंने क्यों चुनी, रीजन है सपोर्ट ब्रेकडाउन की कोशिश, बायर ने ऊपर खींचा, फिर से पुल बैक, इसी जगह पे सपोर्ट लिया, बायर ने फिर खींचा, सेलर ने तोड़ने की कोशिश की, जबरदस्त फाइट इसी जोन में हुई, फिर से यहां पर बायर ने खींचा और ब्रेकडाउन हो गया, राइट। तो ये वो लोकेशन रहेगी जहां पर हमें 5 मिनट टाइम, यानी कि एक छोटे ट्रेडर को समझना है कि सर मेरे लिए कौन सा रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दिस रेजिस्टेंस विल वर्क फॉर यू। ये रेजिस्टेंस आपके लिए काम करेगी, इंट्राडे वालों के लिए ये रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर हम इस रेजिस्टेंस को नंबर में दर्शाने की कोशिश करें तो
तो इसका जोन क्या है? 9300 का जोन है, यहाँ ये जा सकता है। मैंने ये वाली जैकेट क्यों पहनी है, थोड़ी जब से ड्यूक 390 ली है ना, जब भी ज़्यादा टेंशन वेंशन होता है तो बाइक लेके निकल जाते, सारा टेंशन दूर हो जाता है, क्योंकि बहुत पावर है उसमें, थ्रॉटल खोलते ही बिल्कुल रॉकेट हो जाती है। लेकिन मैं उतना फास्ट नहीं चलाता, 100-110 इससे ऊपर नहीं लेके जाता। मज़े के लिए, अपनी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए चलाते हैं, मरने के लिए नहीं चलाना भाई, कि भगा रहे हैं 200 की स्पीड में। आपको 200 चलानी है एक्सप्रेसवे पे, फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इन रोडों पे आप, अगर फिर भी हाईवे तो हैं अच्छे अच्छे, बट आप 100 के ऊपर ले जाना फिर भी थोड़ा सा रिस्की रहता है। बट मैं बहुत लंबे समय से बाइक चला रहा हूँ। FZ थी, अपाचे RTR 180 थी मेरे पास, और बुलेट तो आर्मी में बहुत चलाई है मैंने। 17 साल आर्मी की जॉब करके रिटायर्ड हुआ हूँ, तो बुलेट मैंने बहुत चलाई हुई है। तो गाड़ी का, बाइकिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं आर्मी के जो डिस्प्ले टीम है उसमें भी सेलेक्ट हो गया था, क्योंकि मेरी ड्राइविंग, बाइक की राइडिंग बहुत अच्छी है, कंट्रोलिंग बहुत अच्छा है। सिक्स सेंस बोलते हैं ना, जैसे प्रिडिक्ट कर लेना कि हाँ, तो वो सब चीज़ें एक राइडर समझ सकता है, तो वो अच्छी है। इसी वजह से थोड़ा सा एक स्पोर्ट्स बाइक रखने का बड़ा शौक था, लेकिन उस टाइम पैसे नहीं थे। फौज में था तो क्या सैलरी होती फौज, 50,000 60,000। लेकिन अब थोड़ा सा ग्रो किए हैं, ट्रेडिंग से पैसा बन रहा है, मेरे नॉलेज, मेरे पढ़ाने की वजह से फीस आ रही है, कमीशन आ रहा है, ब्रोकरेज कमीशन आ रहा है, तो मिला जुला कर अपना घर बढ़िया चल रहा है। तो सोचा एक ड्यूक 390 बाइक ले लेते हैं, तो बस उसी से मज़े लेते रहते हैं। ठीक है, अच्छा आइए बात करते हैं कि हमें किस लेवल का ध्यान रखना चाहिए डाउन साइड में। देखो, न्यूज़ सबसे पहले किसके हाथ आती है, आप मुझे बताओ। यू आर ए ऑपरेटर, आपके पास है 10,000 करोड़ फॉर द ट्रेडिंग। आप एक न्यूज़ एजेंसी को ईमेल लिखते हो कि न्यूज़ पब्लिश करने से पहले धीरे से मुझे हिंट दे देना, सपोज करो, और उसके बदले तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। तुम मुझे कोड वर्ड में बता देना, जस्ट एक मैसेज कर देना, आज खाना खाएंगे, ऐसा कोड। अगर एक न्यूज़ एजेंसी को ये न्यूज़ हाथ लगती है कि हॉर्मूज खुल गया, तो सबसे पहले वो आप जैसे, हम जैसे रिटेल ट्रेडर के लिए न्यूज़ टाइप करके छापेंगे, या जो उनको 10-20 हज़ार करोड़, मतलब 10-20 हज़ार करोड़ वाला जो ट्रेडर है, 100 करोड़ वाला, 500 करोड़, 1000 करोड़ वाला, वो उनको जो 2 करोड़ 5 करोड़ जो कमीशन दे रहा है इस न्यूज़ को पहले उन तक पहुंचाने के लिए, किसकी वो पहले सुनेगा? पहले उनको सुनेगा। तो न्यूज़ के ऊपर ट्रेड मत करना, नेवर ट्रेड ऑन न्यूज़। आप चार्ट देखो, चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट अभी पॉजिटिव है, बुलिश है, RSI स्ट्रांग है, तो यानी कि ऊपर की तरफ मोमेंटम जारी है। सीधा न्यूज़ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको टेक्निक, देखो सीधी सी बात है, मार्केट को पूछना कि भैया तू इस जगह पे इसको, इस ट्रेंड लाइन को बनाने की शुरुआत किया, तू यहां पे टिप्पा खाया, बाउंस कर गया, यहां पे टिप्पा खाया, बाउंस कर गया, यहां पे मल्टीपल टाइम टिप्पा खाया, बाउंस कर गया, तो जब दोबारा आया है तो टिप्पा खा के बाउंस कर जाना भाई। व्हाई यू आर गोइंग डाउन? सवाल नहीं पूछोगे, चार्ट से सवाल पूछना। चार्ट बोलेगा नहीं मैं तो नीचे जाऊंगा। तो जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाए, तो आप किसी न्यूज के चक्कर में मत घूमना। उस टाइम पे न्यूज आती रहेगी, उसको हम डिकोड करते रहेंगे, आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आपका काम है, ट्रेंड लाइन गई तो यानी कि बायर जिस जगह से मार्केट को सपोर्ट ले जाकर ऊपर की तरफ ले जा रहा था, वो जगह निकल गई है। तो जब निकल गई है तो मैं क्यों बैठा हूं लल्लू की तरह ऊपर 10,800 के लिए? 10,800 आएगा क्या नहीं आएगा किसको पता है? कोई गारंटी है किसी चीज की? इस दुनिया में सांसों की तो गारंटी नहीं है, कब धड़कन रुक जाए, बंदा मर जाए, एक गोली लगी बंदा खत्म। कोई कुछ पता है किसी चीज को? नहीं पता है। तो मिला जुला करके कहने का मतलब यह है कि आप टेक्निकल और RSI की मदद से, वॉल्यूम की मदद से समझो ट्रेड को, और ट्रेड करने की कोशिश करो। न्यूज के बेस पे ट्रेड करने की कोशिश करोगे, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। यही कहना है मेरा। तो जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रीच करेगी, मेरे लिए वही होगा इसका क्रैश वाला डे। क्रैश मतलब कि फिर भी मैं रिव्यू एक बार तो जरूर करूंगा। मान लो इसको तोड़ दिया, तो फिर इसको कहां पर मार्केट रोक सकती है गिरते समय? वो एक हॉल्ट वाला जगह है, गैप भरना। मेरे लिए गैप बड़ा है, मैं गैप को बहुत प्यार करता हूं। यहां पर एक गैप है, क्योंकि गैप जिसने बनाया वो शक्तिशाली आदमी है। जिसने इस जगह से यहां खोला और उस जगह पे जाने भी नहीं दिया मार्केट को, इसका मतलब किसी के पास तो ताकत है। और जब मार्केट दोबारा उस जगह पर लौट के आएगी, तो वो एक बार तो दोबारा कुश्ती लड़ेगा सेलर के साथ। तो वो जगह होगी 8170। इफ दिस ब्रेक देन ये आएगा। इस तरह से मुझे क्रूड ऑयल दिख रही है। मजा आया? आइए नेचुरल गैस देखते हैं। न्यूज तो कवर कर ही दी है, अब सीधा नेचुरल गैस की टेक्निकल एनालिसिस पर बात करते हैं। आपको पता है नेचुरल गैस की डिमांड इस टाइम पे मार्च एंड में, मिड के बाद एंड में
और अप्रैल से खत्म हो जाती है। ये मिलता है 200 के पास, 200 से भी नीचे चला जाता है क्रैश करते करते गिरते गिरते। क्यों? क्योंकि गर्मियों में ना इसका यूजेस दो दो चीजों में होता है। एक तो घर में चूल्हा जलाने के लिए, और दूसरा एसी के अंदर गैस फिलिंग के लिए। ये दो कंडीशंस में इसको होता है। कार के अंदर भी गैस फिलिंग होती है, बट उतने बड़े लेवल पे नहीं होती जितना घर में यूज होता है। लेकिन जब सर्दियां पड़ती हैं तो भाई साहब पूरे घर को गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पूरा घर गर्म करो वरना मर जाओगे ठंड में, वो वाली कंडीशन आ जाती है। तो सर्दियां भी है नहीं, डिमांड इसमें है नहीं, इसीलिए क्रूड के मुकाबले ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है। ये बार बार उछल क्यों जा रहा है? फिर ये उछल इसीलिए जा रहा है कि वो जो हॉर्मुज वाला जोन है ना, वहीं से गैस का भी टैंकर निकलता है। तो प्रॉब्लम इसकी वजह से है। तो डिमांड इसको चढ़ने नहीं दे रही है और वॉर इसको गिरने नहीं दे रही। ये अटक गया है। दोलन गति जो होता है ना घड़ी के अंदर घंटा, उसकी तरह ये झूल रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो इसमें वन साइडेड ब्लाइंडली बैठना इज अ वेरी डेंजरस फॉर यू। इसमें आप यूज करो आरएसआई का नेगेटिव डाइवर्जन टू शॉर्ट और आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जन टू बाई। अब डाइवर्जन नहीं आता तो भैया हम सिखाते क्या है कोर्स में? यही सब तो सिखाते हैं। डाइवर्जन क्या होते हैं, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, वैल्यूम क्या होते हैं, उसका एग्जॉशन क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट का फेलियर क्या होता है, फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना, बड़े टारगेट्स कैसे निकाले जाते हैं। हम सिखाते क्या है? हमको जादू थोड़ी सिखाते, यही सब चीजें सिखाते हैं। तो मिला जुला करके नेचुरल गैस क्रूड की तरह सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अब हुआ ये कि इसने ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट तो दिया बट सबको फंसा लिया। ये क्या कर रहा है? तुम ध्यान से जरा फील करो। ट्रेंड लाइन पर रिजेक्शन रिजेक्शन और ले भाई ब्रेकआउट। जैसे ही लोगों ने बाई किया, ले भाई, ये ट्रैप कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है। ये अपनी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा है। डिमांड है नहीं, वॉर इसको गिरने नहीं दे रहा, तो डायरेक्शन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा इसको जाना किधर है। तो ऐसे इंडेक्स को दोनों साइड ट्रेड किया जाता है, वन साइडेड नहीं बैठा जाता। बोथ साइड यू कैन ट्रेड, है ना। तो इसमें बोथ साइड ट्रेड करने का क्या टेक्निक होता है? मेरे जैसा आदमी क्या टेक्निक यूज करेगा? सबसे पहले तो इसको क्लियर करूंगा चार्ट को, और इसका टाइम फ्रेम लेके जाऊंगा 4 आवर। अच्छा, मैं 4 आवर पे क्यों उछल के चला जाता हूं बार बार? समझने के लिए कि हो क्या रहा है। चार्ट पर 4 आवर पे दिखता है, ओ हो इतना बड़ा चार्ट, यहां पे तो ये आ रही है लाइन, ये जा रही है लाइन, पूरा समझ में आता है ना। क्यों हम जाते हैं बार बार 4 आवर डेली टाइम चार्ट को समझने के लिए? नीचे गया, यहां पर एक मॉर्निंग स्टार सेटअप बना और ये रिकवर कर रहा है। आपको बेशक ट्रेंड लाइन निकला वापस आया, वो उस तरह से पैसा नहीं बनाने दे रहा है, बट इसका नीचे से देखो, ये वाली ट्रेंड लाइन को ना ये ब्रीच नहीं कर रहा है। तो ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ऊपर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट भी कर रहा है, गिर भी रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव क्रूड की तरह नहीं है। तो क्या करें? तो भैया ये फॉलो कर रहा है एक चैनल। कौन सा चैनल? टीवी चैनल नहीं, ये फॉलो कर रहा है ट्रेडिंग वाला चैनल, और वो ट्रेडिंग वाला चैनल है ये। अब क्या करना है आपको? अब आपको इस वाले ट्रेडिंग चैनल को अपने चार्ट पे 4 आवर पे ड्रॉ करना है। क्या करना है? 4 आवर पे ड्रॉ करना है। ये डल गया। यहां पर पहला रिजेक्शन, पहला सपोर्ट, रिजेक्शन, सपोर्ट, बड़ा रिजेक्शन, बड़ा सपोर्ट, एंड फिर से पुल बैक लेके वापस आ रहा है। तो ये एक चैनल बना के घूम रहा है। आइए जरा 1 आवर पे। चैनल के लोअर एंड पे जब जब टिप्पा खाता है बाउंस कर जाता है, दोबारा आने की कोशिश कर रहा है, ध्यान रखिएगा। चैनल के लोअर एंड पर ये क्या करता है? रिस्पेक्ट दिखाता है। 15 मिनट पे देखिए क्या हो रहा है। 15 मिनट पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। कैसा कंसोलिडेट करेगा ये कंसोलिडेट इसके जैसा करेगा। दिख रहा है आपको? ऊपर नीचे ले धड़ाम, है ना, ऊपर नीचे ले धड़ाम, ऐसा कर सकता है। और अगर वॉर खुल गई, वॉर खत्म हो गई, तो नीचे भी धड़ाम कर सकता है। तो फिर क्या करें सर? अरे मेरे भाई, जब आप यहां पर बाई कर रहे हो, ट्रेंड लाइन के नीचे उतरता है, तो यहीं पर एसएल भी रखा करो। अपने माइंड में कुछ तो लॉस पे काटने के लिए तैयार रहा करो कि मैं इसके बाद निकल जाऊंगा भाई, इससे ज्यादा लॉस मैं नहीं झेल सकता। व्हेन यू ट्रेड लाइक दिस, आपको कोई नहीं हरा सकता मार्केट। ठीक है, चलो समझ में आ गई पूरी कहानी? इसको क्लियर करें, क्योंकि फिर मुझे समझाने में दिक्कत होगी इसके साथ में, मतलब दिखाई नहीं देगा। तो मिला जुलाकर यहां पे चल रही है एक चैनल। मेरे लिए ये मार्केट इसके नीचे ही नेगेटिव होगी। ठीक है, आई बात समझ में?
इस जगह के नीचे ही नेगेटिव होगी। फिलहाल ये एक सपोर्ट की जोन में मंडरा रही है। ये देखिए कहां पर है, ये एक सपोर्ट का जोन है। 287 क्या है, S1 है, S1 सपोर्ट 1। इसको तोड़े तो ट्रेंड लाइन S2 बनेगा। इसको तोड़ गए तो भैया आपका 272 S3 बनेगा। हो गया क्लियर डाउन साइड में। लेकिन मुझे यहां पर मार्केट सपोर्ट लेती दिख रही है, दिख रहा है आपको? यहां पर एक शोल्डर है, यहां पर एक हेड है, फिर यहां पर एक शोल्डर है और इस जगह पे नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट करेक्ट उसी लोकेशन में खड़ी है, करेक्ट उसी जगह पे खड़ी है। हेड एंड शोल्डर जहां से ब्रेकआउट किया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है वो, उल्टा वाला, तो जहां से ब्रेकआउट किया था उसी जगह पर वो रुकने की कोशिश कर रही है। तो ये जो रेड कैंडल है ना, इसको जैसे कवर करेगी, जैसे ही इसका कवर ऊपर की तरफ आएगा, एक हेल्दी मोमेंटम की शुरुआत हो सकती है और दोबारा इस वाले हाई को और इस वाले हाई को क्लेम करने के लिए जा सकती है। मतलब कि अगर आपने इस जगह रिस्पेक्ट दिखाई है तो यानी कि बायर नीचे से ताकत डाल रहा है और वॉर लाइक सिचुएशन इसको सपोर्ट कर रही है, तो फिर ये इसके लिए एंड इसके लिए जाने का प्रयास ऊपर की तरफ कर सकता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। इस वीडियो के बाद गोल्ड सिल्वर की वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।